हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज स्पेशली इस चैनल पे मैं बात करने वाला हूँ जी पैड को क्रैक करने के तरीके। सचिन भाई आज हमारे साथ हैं जिन्होंने जी पैड क्रैक किया हुआ है, और आज उनसे ही कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन मैं पूछता हूँ और उसका आपको जवाब मिल जाएगा। और उस क्वेश्चन के अलावा भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं उसका भी जब एक कलेक्शन अगर बन जाता ठीक ठाक तो मैं वो सारे कलेक्शन का भी एक जवाब आपको जरूर दे दूंगा वीडियो कॉल के थ्रू। तो हेलो सचिन भाई। सचिन भाई सर। हमारे क्लासमेट भी हैं, हम लोग 2015 से 2019 बैच में साथ में पढ़े हुए हैं। तो सचिन भाई, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या क्या पढ़ना होता है जी पैट के प्रिपरेशन के लिए। जीपैट के प्रिपरेशन में लगभग जितना हम लोग बैचलर सिलेबस होता है हमारा, चाहे वो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ का हो, चाहे जो यूनिवर्सिटी हो सारी, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी कॉलेज हो, उसमें जितना भी सिलेबस कवर करते हैं यूजुअली वो सारा सिलेबस हमारा जीपैट में कैरी होता है। और ए टू जेड जितने भी सब्जेक्ट होते हैं लगभग सारे, एक्सेप्ट जो है हमारा कुछ स्टेट यूनिवर्सिटी यूपीटीयू है तो वो ह्यूमन वैल्यू है, साइबर सिक्योरिटी है, ऐसे सब्जेक्ट को हटा के बाकी अदर जितने भी हमारे फार्मेसी से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सब्जेक्ट को कवर करके हमारे जीपेट का मतलब पेपर। केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिक्स पे मेन फोकस रहेगा। फोकस की अगर बात करेंगे तो मेनली हमारा होता है फार्मास्यूटिक्स, जिस बेस हमारा पूरा फार्मेसी का जो बेस है वो है फार्मास्यूटिक्स। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा कोलॉजी और फार्मा एनालिसिस। एनालिसिस और कोलॉजी दोनों लगभग इक्विवेलेंट जो है आते हैं हमारा जीपैट। और मेडिसिनल केमिस्ट्री की बात करें तो उसका क्या मतलब यहाँ पे लेवल रहता है क्वेश्चंस का। केमिस्ट्री तो अक्सर मतलब लगभग लोग टफ मानते हैं, और अदरवाइज उसका केमिस्ट्री में मेडिसिनल तो आती है और साथ में मेडिसिनल के साथ में हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कवर करते हैं। अच्छा। तो ऑर्गेनिक के कंपेयर में हालांकि मेडिसिनल केमिस्ट्री ज़्यादा होती है पोर्शन में, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे कि एक ही ड्रग है और उसका अगर आइसोमर है कोई, या हमारा जेड ई है, ये सारी चीज़ें उसमें बहुत सारी, जैसे सिट्रीजिन है तो लीवो और डेक्स्ट्रो हैं, और स्टाइलेशन है उसका अगर हम पूछ चलते हैं उसमें कि मॉर्फिन का स्टाइलेशन अगर हो रहा है तो मतलब एक छोटा सा ग्रुप ऐड कर देंगे सिर्फ हमारे कंपाउंड पे और पूछ लेंगे ये क्या बन रहा है। तो इस लेवल से जो है मेडिसिनल केमिस्ट्री पे पूछते हैं। अच्छा, मतलब ओवरऑल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है फार्मास्यूटिक्स से रहते हाँ, हैं, सेकंड नंबर पे फार्माकोलॉजी पे रहते हैं, थर्ड नंबर पे आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री कर सकते हैं, थर्ड नंबर पे हम लोग एनालिसिस को मान एनालिसिस कर सकते हैं। सकते हैं, हाँ, उसके बाद ही केमिस्ट्री आएगी। केमिस्ट्री, हाँ उसके बाद। तो ये हो गई पढ़ाई क्या क्या करनी चाहिए जो लोग स्टूडेंट हैं। तो इसी पे क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा कि जैसे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, चारों साल के कोर्स में तो फार्मास्यूटिक्स सारे में होती है। हम्म, तो कौन से ईयर से क्वेश्चंस के जो है आने की चांसेस ज़्यादा रहती है, कौन से ईयर से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। चांसेस तो फिर ये थर्ड ईयर से बन जाते हैं। थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में स्पेशली फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी जो है, तो फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि जितना भी फार्मूलेशन है हमारा वो पोर्शन स्टार्ट होता है फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, और उसमें मशीन वगैरह हैं या टैबलेट हैं तो पूरा पूरा का पूरा टैबलेट का तो पूरा सेक्शन आ जाता है कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर डिफेक्ट और मशीन तक, इंस्ट्रूमेंट तक पहुँच लेते हैं, और उसका टेस्टिंग का भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी पूछ लेते हैं। तो तो मतलब स्पेशली वो एक थर्ड तरह ईयर। से क्या हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर रहता है वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का बेस रहता है, और ज़्यादा क्वेश्चन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से ही आते हैं। हाँ, ज़्यादा क्वेश्चन थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से आते हैं। क्या ये सारे सब्जेक्ट के लिए अप्लाई होते हैं जो चारों सब्जेक्ट की अभी बात हुई। नहीं नहीं, चारों में अच्छा। नहीं, अच्छा। क्योंकि फर्स्ट ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर का एनालिसिस फर्स्ट जो होता है हाँ हाँ। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, टाइट्रेशन से आते हैं, कंसंट्रेशन से आते हैं, और मोल्ड से भी आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट से आते हैं, जो कि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं। तो ये दोस्तों आपकी दो बातें तो क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पे आप बने रहिए, अभी हम आपको और भी बातें क्लियर कराते हैं। तो सचिन भाई, मेरा तीसरा जो है एक इंक्वायरी रहेगी कि जो है बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि AKTU में एडमिशन लेने के लिए भी एग्ज़ाम होता है और जीपैड के लिए भी एग्ज़ाम होता है। तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि एक अलग से उसकी बुक ले लें, और बुक भी उसमें दो तरह की होती है। एक जो है पूरी पढ़ाई के लिए कोर्स टाइप की होती है, दूसरा एक सिर्फ क्वेश्चन पेपर की तरह होती है। तो इस पे मतलब आपका क्या ओपिनियन है कि अलग से बुक लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या किसी एक स्पेसिफिक तरह की लेनी चाहिए। बुक की अगर हम बात करेंगे तो एक बुक चाहिए, साइड बुक जरूर हमें चाहिए जिस भी एग्ज़ाम के लिए है। स्पेशली अगर हम देखें तो वो हमारे अंदर एक मोटिवेशन डालती है, हमारे अंदर कंटेंट डालती है कि हाँ हमें एग्ज़ाम करना है। अदरवाइज हम बाकी बुक पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं कि हमें कोई एग्ज़ाम भी देना है। तो इसके लिए एक बुक चाहिए ज़रूर। और बुक अगर देखें तो दो हैं, जिसमें कि एक एमसीक्यू बेस्ड होती है
और दूसरी थ्योरी प्लस एमसीक्यू होती है। तो एमसीक्यू और थ्योरी वाली जो बुक होती है वो स्पेशली उस टाइम पे प्रेफर करते हैं जबकि हमारा बेसिक जो है या कि हमारा पिछला रिकॉर्ड जो है वो बहुत अच्छा नहीं होता है, अच्छा। या कॉलेज से उतना कंटेंट नहीं प्रोवाइड किए हैं, या हमारे पास कोई मैटर नहीं है, तो थ्योरी पढ़ के हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके लिए हमें थ्योरी वाली बुक चाहिए। अच्छा। और सिर्फ एमसीक्यू हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए होती, जो कि अगर हम अपना एक्सपीरियंस की बात करें तो हमने पीयूष से पढ़ा है। तो पीयूष वाली जो बुक थी उसमें थ्योरी काफ़ी सारी है, तो उस थ्योरी से हमें बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हुआ है अगर कंपेयर करें बाकी। अदरवाइज एक पियर्सन की भी बुक आती है, वो भी बहुत बढ़िया है, इवन पीयूष से भी बेटर है वो, लेकिन पीयूष में थ्योरी ज़्यादा दिया है इसलिए हम पीयूष को प्रेफर किए। अच्छा, और मेरा एक और क्वेश्चन रहेगा, जो कोर्स की बुकें होती हैं जैसे कि जो हमारे सिलेबस के पीछे मेंशन रहती हैं, लाइक सीबीएस पब्लिक रिसर्च की बहुत सारी बुकें हैं, तो क्या इन सब में कुछ आप 2-4 बुक बता दो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हो? सारे सब्जेक्ट की 1-2 बुकें आप बता दो जिसका अच्छा खासा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता हो। जैसे स्टार्ट करते हैं, अगर हम लोग फार्मास्यूटिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है तो उसमें फार्माटेक की आती है सीवीएस सुब्रमण्यम की, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। और इसके अलावा काफ़ी लोग मतलब डिसएग्री होते हैं इस बात से कि एनके जैन वगैरह अच्छी नहीं है, लेकिन एनके जैन की भी बुक मैंने पढ़ रखी है सूटिक्स के लिए, वो भी अच्छी बुक है। और इसमें इतना सारा कंटेंट रहता है कि आपको नॉलेज भी देगा और प्लस आपका जीपैट के लिए भी वो प्रिपेयर करेगा। ए टू जेड पूरी मशीनरी तक उसमें डिस्क्राइब करके रखते हैं। ये सूटिक्स के लिए बुक हैं। अदरवाइज बाकी जो रेफरेंस बुक तो बहुत स्टैंडर्ड होती है और उनको पढ़ने के लिए हमारे पास उतना ना तो टाइम होता है ना तो हमारा सिलेबस उतना जो है कहता ही है कि हम वो पूरा बुक पढ़ें। और फिर है एनालिसिस में हमारा स्टार्टिंग की अगर हम बात करें बेसिक, तो वो RM वर्मा की एक बुक है, छोटी बुक है लेकिन कंसर्न में अच्छी है। वी एलेक्जिव की एक बुक है। और फिर अगर स्टैंडर्ड एनालिसिस में जाएंगे तो हम लोग पढ़ते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे जो बढ़िया बुक है वो पाविया की, और हैं बहुत सारी बुकें लेकिन पाविया की जो बुक है वो मतलब सारी स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करती है। और उसके अलावा भी बहुत है जिसमें हमारा क्रोमेटोग्राफी का पोर्शन आता है, तो क्रोमेटोग्राफी के लिए भी बहुत सारी बुकें हैं। फिर तो हम देखेंगे कोलॉजी के लिए तो सबसे जो मोस्ट प्रेफर करते हैं वो केडीटी की है, केडी त्रिपाठी की बुक है। और मेडिसिनल केमिस्ट्री के लिए जो है हमारा ब्लॉक एंड बियाले है, ब्लॉक एंड बियाले उसको हम लोग विल्सन गिसवोल्ड बोलते हैं। वो बुक बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें थ्योरी और प्लस केमिस्ट्री दोनों एक इक्वल अमाउंट में दिया। बाकी कई बुक है जिसमें तुमको सिर्फ केमिस्ट्री मिलेगा, वो भी अच्छा नहीं है, और सिर्फ आपको थ्योरी मिलेगा, वो भी अच्छा नहीं है। तो केमिस्ट्री और थ्योरी का कंबाइन है, वो बहुत अच्छा है विल्सन गिसवोल्ड। तो इसी के साथ मैं आपसे एक चीज़ और मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे बहुत सारे जो है लोगों का एक कंफ्यूजन रहता है कि हम इतने घंटे पढ़ें, इतना ही पढ़ना चाहिए। और मेरे भी घर से पहले बहुत सारा प्रेशर आता था, पर ओवरऑल मैं जैसे जैसे कॉलेज में आया वैसे वैसे समझता गया कि घंटे पढ़ना और क्वालिटी पढ़ना दोनों अंतर होता है। पर मैं इसमें आपका भी विचार जानना चाहूँगा कि क्या है इसमें, आप क्या कहना चाहते हैं? विचार ये है कि जो भी आप पढ़ें एटलीस्ट मतलब इतना सिर्फ पढ़ना बहुत मायने नहीं रखता, ना तो घंटे मायने रखता, ना तो हमारा कंटेंट है। सबसे ज़्यादा हम इसमें फोर्स करेंगे रिवीजन के लिए। कोई भी आप चीज़ पढ़ते हैं एटलीस्ट आप मान लो अगर छोटा सा कंटेंट पढ़ते सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट पढ़ें तो एटलीस्ट दिन में उसको 2 से 3 बार उसको रिवाइज कर लीजिए बिना बुक देखे, या ज़रूरत पड़े तो बुक भी देख लीजिए। शाम में आप सोने के लिए जा रहे हैं एटलीस्ट एक पूरा दिन का रिव्यू कर लीजिए कि हमने क्या क्या पढ़ा है। बस इतना बहुत होता है। आप ज़्यादा पढ़ें कम पढ़ें कोई मायने नहीं रखता, अगर रिवीजन नहीं किए हैं तो कोई मतलब नहीं। रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हो, टीचर लोग हमारे कहते हैं बार बार रिवाइज करने के लिए, तो आपको लगता होगा कि नहीं ये गलत कह रहे हैं कि इधर पढ़ लो, शाम को पढ़ लो, वो पढ़ लो। लेकिन अभी हम लोग जो है बस पढ़ाई करके ही निकले हुए हैं, तो हम लोग जो बात बता रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बता रहे हैं, एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं ये। और ये उस स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं जिनका जीपैट निकला हुआ है। और बहुत लोग ऐसे बताते नहीं हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वैसे यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ पे जो रियल ग्राउंड रियलिटी है वही मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। जीपैट निकला हुआ है इनका, उनका एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो फाइनली सचिन भाई, वीडियो खत्म होने से पहले क्या कोई ऐसा लास्ट पॉइंट आपको लगता है कि जो छूट गया इस वीडियो में वो भी ऐड करना चाहिए? हाँ, लास्ट में ये है कि लगभग लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो है प्रेफर करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आएगा। तो मैंने तो एनालिसिस करा था करीब 8 साल के पेपर का, तो 8 साल में मेरे ख्याल से करीब 20 से 25 क्वेश्चन तक रिपीटेड हुए हैं। अच्छा। तो इतना इफेक्ट रहता है कि अगर आप
जीपैट में क्वेश्चन पेपर को रिवाइज करके जाते हैं, तो 25 क्वेश्चन अगर आप रिवाइज तो कर ये रहे तो हैं वो आ बहुत रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई। मीन्स 100 नंबर आपके एकदम सिक्योर रहेंगे। हाँ, और अब तो जीपैट का तो स्कोर भी बढ़ रहा है धीरे धीरे से, कंपटीशन बढ़ रहा है इसकी वजह से। कंपटीशन बढ़ रहा है। हाँ, तो इसके लिए आपको मतलब क्वेश्चन पेपर का जो है रिवीजन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उससे आपके नंबर सिक्योर्ड वे में रहेंगे, उतना आपका सिक्योर्ड रहेगा पहले से, बाकी पे आप फाइट करेंगे। तो थैंक यू सचिन भाई जो है इस वीडियो में इतनी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, क्योंकि मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाला था जो है बीवीडी का जो लास्ट डे था, उसके थ्रू मेरे पास जो है कई सारे ऐसे व्यूवर हैं जो ये वीडियो मेरा देखना चाहते हैं, इस तरह का वीडियो। तो दोस्तों आपको अगर कोई और भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, एडमिशन रिलेटेड क्वेश्चन हो, या आप फार्मेसी स्टूडेंट हैं ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में डालो, उसका एक Q&A बना के हम वीडियो कॉल पे सॉल्व कर देंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।